खरगोश की चतुराई। एक वन में भारूसक नामक सिंह रहता था। वह अपनी शक्ति के मद में प्रतिदिन वन के अनेक पशुओं का वध कर दिया करता था। कुछ को खाकर वह अपनी भूख शांत करता और कुछ को अपनी शक्ति दर्शाने और उनमें दहशत फैलाने के लिए यूं ही मार डालता। ऐसे में बचे हुए वन्य जीवों ने सोचा कि इस तरह तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम लोगों की नस्ल ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इस शक्तिशाली खूंखार शेर को रोकना होगा। यह विचार करके वन में बचे प्राणियों ने एक बैठक बुलाई। सबने अपने विचार रखे। चालाक लोमड़ी ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, मेरे विचार से हमें अपनी ओर से एक प्रतिनिधि भेजकर शेर के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि भूख मिटाने के लिए उसे प्रतिदिन एक ही प्राणी की जरूरत होती है, तो इतने जीवों की हत्या करने से क्या लाभ। सबको लोमड़ी का विचार ठीक लगा और उसे अन्य वन्य जीवों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीदड़ को ही सर्वसम्मति से अपना प्रतिनिधि चुना और शेर के पास भेज दिया। गीदड़ शेर के पास आया और अभिवादन करते हुए बोला, महाराज, मैं वन्य के प्राणियों की ओर से उनका दूत बनकर आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? शेर ने गुर्राते हुए पूछा। हमने आपस में मिलजुल कर विचार किया है, यदि आप इस वन के किसी भी प्राणी का वध न करने का आश्वासन दें तो हम प्रतिदिन एक पशु को आपकी उदर पूर्ति के लिए भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी शिकार की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा और हमारा भी असमय हो रहा विनाश रुक जाएगा। गीदड़ ने बड़े ही आदर भाव के साथ कहा। शेर ने गीदड़ की बातों पर विचार करने के बाद उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चेतावनी भरे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का प्रस्ताव स्वीकार है, इसलिए लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त महाराज? गीदड़ ने शंकित स्वर में पूछा। जिस दिन भी मेरा शिकार नहीं आया उस दिन मैं वन के सारों पशुओं को एक साथ मार डालूंगा। हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। आपको नियमित रूप से बतौर भोजन एक पशु रोज मिलता रहेगा। इसका वादा मैं वन के पशुओं के दूध के रूप में आपके सामने करता हूँ। इसके बाद बारी बारी से एक एक पशु शेर का भोजन बनने के लिए रोज उसके पास जाता, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटाता। कुछ दिन बाद एक बुद्धिमान खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, जब आज मरना ही है तो जल्दी किस बात की, आराम से जाऊंगा ताकि कुछ देर और जीवित रहने का अवसर मिल जाए। इसके अलावा यह भी सोच रहा था कि शेर का विनाश कैसे किया जाए। सहसा खरगोश ने एक उपाय सोच लिया और उसने अपनी योजना के अनुसार शाम होने पर शेर के पास पहुंचा। शेर खरगोश को देखकर आग बबूला होकर बोला, दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है, तुझे खाकर मेरी भूख मिटेगी नहीं, उस पर भी इतनी देर से आया है। कल प्रातः काल से ही तुम्हारे सारे जाति बंधुओं का विनाश करके तुम्हें सबक सिखाऊंगा। महाराज, मैं तो प्रातः काल होते ही अपने घर से निकल पड़ा था और ठीक समय से आपके पास पहुंच भी जाता, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने घेर लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया। दूसरा शेर? इस वन में मेरे अलावा और कोई शेर है ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। लगता है उस दुष्ट की मौत आ गई है, जिसने मेरे रहते इस वन में आने की हिम्मत की। भारूसक दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, चल, मुझे दिखा कहाँ है वह दुष्ट। खरगोश मन ही मन खुश हुआ और बोला, आइए महाराज। खरगोश भारूसक को एक सुनसान जगह पे ले गया और इधर उधर देखने का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, लगता है आपके डर से वह उस कुएं में छिप गया है। ओह डरपोक कहीं का। यह कहकर शेर ने कुएं में झांका तो पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। भूख और प्यास से व्याकुल भारूसक ने समझा कि कहीं दुष्ट शेर है तो इस वन में मेरा एकछत्र राज छीनने आया है। क्रोध में भारूसक बहुत जोर से दहाड़ा तो उसकी ध्वनि लौटकर उसके कानों में पड़ी। भूख, प्यास और क्रोध की आग में जलता हुआ वह उस पर झपटा और उसका वध करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। भारूसक कुएं में जा गिरा और मारा गया। खरगोश ने लौटकर अपने बुद्धि बल से भारूसक की कुएं में गिरकर परलोक सिधारने का समाचार अपने साथी पशुओं को सुनाया तो सभी प्रसन्नता से झूम उठे और उसका काफी आदर सत्कार किया तथा उसकी बुद्धिमत्ता को सहारा। शिक्षा। बुद्धि बल से बड़ा दूसरा बल और कोई नहीं। बुद्धि बल से निर्बल प्राणी भी शक्तिशाली को धाराशायी करने में समर्थ रहता है। अन्यथा खरगोश की क्या बिसात, जो शेर का खात्मा कर पाता। संकट में भी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।